कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, बहुपद चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, बहुपद क्या होता है उसको जान लेंगे। हालांकि कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। तो बहुपद तथा उसकी घात क्या होती है और घात के आधार पर बहुपद का प्रकार देख लेंगे। उसके बाद बहुपद का शून्यक क्या होता है और शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम अंत में देखेंगे शून्यकों व गुणांकों में संबंध। जो हमारे बहुपद होंगे उसमें गुणांक होता है, अलग अलग चरों, घातों के चरों के गुणांक होते हैं, उनमें संबंध देखेंगे। बहुपद पॉलिनॉमियल इसको हम px से डिनोट करते हैं। p फॉर पॉलिनॉमियल, x फॉर चर, यानी कि कोई हमारा बहुपद जिस चर पर निर्भर करेगा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हम ये देखें कि बहुपद जो होता है अनेक पदों, एक अथवा एक से अधिक चरों में ऐसा जो हमारा व्यंजक हो, व्यंजक माने एक्सप्रेशन जिसमें कि अनेक पद हों, एक से अधिक घात हो सकती है और एक घाती हो सकता है। अनेक पदों वाला जो हमारा व्यंजक होगा उसे हम बहुपद कहेंगे। बहुपद क्या होगा, अनेक चरों के एक से अधिक पद, उसको बहुपद कहेंगे। अब आप देखें बहुपद की घात, हम बहुपद का सामान्य रूप लिखेंगे ax प्लस बी, फिर लिख दिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, फिर लिख दिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अब जान लीजिए बहुपद की घात क्या होगी। यहाँ घात हमारी, इसकी घात हमारी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। बहुपद की घात जो होती है वह किसी बहुपद में उपस्थित चर की उच्चतम घात को हम बहुपद की घात कहेंगे। यहाँ देखिए चर की घात 1 है, एक घाती बहुपद है। ये चर की घात 2 है, द्विघाती बहुपद हो गया। और 3 है चर की उच्चतम घात, इसको त्रिघाती कहेंगे। और जिसकी घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अब देखें बहुपद तथा उसकी घात जान लिए और घात के आधार पर हम बहुपद के प्रकार जान लिए कि इसमें त्रिपद हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, चतुर्घाती हो जाएगा, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसको हम द्विघाती कहेंगे, क्वाड्रेटिक। अब आप देखें उसके बाद शून्यक क्या होता है। शून्यक किसी बहुपद का शून्यक समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि बहुपद में जो चर है, जिस चर पर बहुपद निर्भर करता है, उस चर का वह आंकिक मान जिसको कि हम, जिस मान को हम बहुपद में रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। जैसे हमारा है कोई बहुपद है px, x स्क्वायर प्लस x। अब इसमें चर क्या है, x, और बहुपद p फॉर पॉलिनॉमियल, बहुपद हमारा x स्क्वायर प्लस x है और x स्क्वायर प्लस x को हम px लिख सकते हैं। तो x का वह मान इसमें हम देखेंगे, आंकिक मान, जिससे कि बहुपद का मान 0 हो जाए। x का 0 लिखेंगे तब भी 0 होगा, -1 लिखेंगे तब भी 0 होगा, 1 लिखने पर 0 नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे p-1 बराबर -1 का पावर 2 -1, दैट मीन्स 1 -1 0। अर्थात -1 क्या है, -1 जो है ये इसका शून्यक है। इसको मान लें बहुपद -1 px
का शून्यक है। किसी बहुपद का शून्यक उसमें उपस्थित चर का वह आंकिक मान होता है जिस मान को रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। और अब इसका ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। सुविधा के लिए हम एक रैखिक बहुपद लेते हैं x + 2 और इसको मान लें अगर y px = x + 2 हो चाहे y = x + 2, और इसके लिए हम x के विभिन्न मानों के लिए हम एक सारणी बना लें x y, क्योंकि x के मान पर y का मान निर्भर करता है तो कम से कम 3 मान निकालते हैं। यहाँ देखिए x अगर 0 होगा तो 0 + 2 y का मान 2 हो जाएगा, और x अगर हमारा -1 होगा तो -1 + 2 ये 1 हो जाएगा, और अगर ये +1 होगा तो 3 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लाट करें। ग्राफ प्लाट करना आपको जानना होगा। देखें x x डैश y y डैश। इस पर सुविधा के लिए अगर आपको ग्राफ पेपर न मिला हो तो हम कितने अधिकतम इसमें अंक लेने हैं। देखिए एक बिंदु हमको मिला 0 2 निर्देशांक जिसका है, दूसरा बिंदु मिला -1 1 निर्देशांक है, तीसरा बिंदु है 1 और 3 निर्देशांक। मतलब है x निर्देशांक यहाँ 0 है, y निर्देशांक 2 है, दूसरे बिंदु का x निर्देशांक -1 है और y निर्देशांक 1 है। इसी तरह से x कोऑर्डिनेट जो है ये 1 है तीसरे बिंदु का, और y कोऑर्डिनेट 3 है। इस तरह से हम देखें अधिकतम हमको 3 लेना है, सब पर कम से कम 4-5 खाने खींच दें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब आप देखें 0 2 0 यहाँ है, 2 ऊपर। देखिए इसमें परंपरा क्या है, क्षैतिज चलेंगे हॉरिजॉन्टल, दाहिनी तरफ प्लस होता है, बाईं तरफ माइनस होता है, और वाई अक्ष पर ऊपर एबव वर्टिकली चलेंगे प्लस होगा, और बिलो वर्टिकली चलेंगे तो माइनस होगा। तो 0 2 कहाँ होगा, 0 और 2 यहाँ बिंदु हो जाएगा, और -1 1 -1 इधर और 1 ऊपर चलना पड़ेगा ये, और उसके बाद है मान लिया बिंदु है A B C, बिंदु A हो गया, यहाँ बिंदु B हो गया, और 1 और 3 1 और 3 एक इधर चले और 3 इस पर चले, यहाँ से चलेंगे यहाँ से चलेंगे तो यहाँ कट करेगा, कुल मिला के C। अब इसको हम पटरी और पेंसिल सहायता से जब खींचेंगे एक रेखा प्राप्त होगी। अब आप जान लें इसका ज्यामितीय अर्थ है जहाँ पर देखिए जहाँ पर यह रेखा, इसका जो ग्राफ है क्या है, ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये बहुपद का, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। ये मिला है, इसको अगर हम दिखाएं कि ग्राफ हो जाएगा मान लिए EF जो ग्राफ प्राप्त हुआ, यह x अक्ष को कहाँ काटता है, x अक्ष को यहाँ काटता है। उसका निर्देशांक क्या है, उसका निर्देशांक है 0 और यहाँ देखिए 1 2 -2 हो गया और -2 हो गया, -2 और 0 हो गया। तो x अक्ष पर यह ग्राफ जो है रैखिक बहुपद का या किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष पर जहाँ काटे, y अक्ष पर नहीं, x अक्ष पर जहाँ काटे उसका निर्देशांक x निर्देशांक जो होगा वही हमारा उसका शून्यक होगा। इसका दूसरा अर्थ है यानी कि x निर्देशांक जो हमारा है, यहाँ पर x बराबर हमारा -2 है। x बराबर -2 रखने पर आप देखेंगे x बराबर -2 रखेंगे यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको px भी लें, px बराबर x + 2, तो p -2 बराबर हो जाएगा -2 + 2 बराबर 0।
अर्थात हमारा -2 जो है px का शून्यक है। ध्यान में रखना, पहली प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1 में ग्राफ दिए गए हैं। उस ग्राफ में देखेंगे कि तमाम ग्राफ हैं जो कि x अक्ष को काटे हैं। y अक्ष को कहाँ काटते हैं, कहीं और हैं, उससे मतलब नहीं है। x अक्ष को कहाँ काटते हैं उसको आप देखेंगे, और जितने स्थान काटेंगे उतने शून्यक होंगे। अगर नहीं काटेंगे शून्यक नहीं होंगे। आप साधित उदाहरण सॉल्व एग्जाम्पल भी देख लेंगे किताब से, तमाम दिए गए हैं। और ग्राफ आपको समझना होगा अच्छी तरह। देखिए इसमें दिया गया है, जैसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का पहला ग्राफ है। इसमें देखिए ऊपर है, ये ऊपर है ग्राफ, ये काटा नहीं x अक्ष को, यानी कि यहाँ पर शून्यक नहीं होगा। इसमें दूसरे ग्राफ में एक जगह काटा है, इसमें एक शून्यक होगा। इसमें 3 स्थानों पर काटा है, 3 शून्यक होंगे। इसमें 2 स्थानों पर काटा है x अक्ष को। यहाँ पर 1 2 3 4 स्थानों पर काटा है, 3 स्थानों पर। जितने स्थान पर कोई किसी भी बहुपद का ग्राफ खींचने पर काटेगा x अक्ष को, उतना ही उसका शून्यक होगा। यदि नहीं काटता शून्यक नहीं होगा। अगला टॉपिक है शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना। शून्यक आप जान चुके हैं, गुणांक क्या होता है उसको भी जानते हैं, एक बार दोहरा दें। हम 3 प्रकार के बहुपद लिखते हैं, ax + b, दूसरा ax² + bx + c, तीसरा ax³ + bx² + cx + d। ये हमारा रैखिक बहुपद है, इसकी घात 1 है। ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक, ये आपका त्रिघाती बहुपद है। तो आप देखें इसमें गुणांक क्या होता है। x घात 1 का गुणांक a है। अचर पद यानी कि जो स्थिर पद है, कांस्टेंट, वो b है। यहाँ देखिए x² का गुणांक माने जो गुणे के रूप में होता है, a x का b है। अचर पद c है, जिसमें x ना लगा उसको अचर पद कहें, कांस्टेंट टर्म। x³ का गुणांक a, x² का b, x का c, अचर पद यहाँ d है। अब देखें इसमें एक बात और जान लें कि किसी भी बहुपद में शून्यक होंगे तो अधिकतम जितना उसकी घात होगी उसमें उतने शून्यक होंगे। इसमें अधिकतम 1 शून्यक होगा, इसमें अधिकतम 2 शून्यक होगा, इसमें अधिकतम 3 शून्यक होगा। शून्यक नहीं होगा यदि x अक्ष को नहीं काटता है, यानी कि x का कोई ऐसा मान रखने पर अगर व्यंजक का मान यानी कि बहुपद का मान शून्य नहीं होता, शून्यक नहीं होगा। लेकिन यदि होगा तो अधिकतम घात के बराबर होगा। इसमें 1 शून्यक होगा अधिकतम, इसमें 2 अधिकतम शून्यक होगा, इसमें अधिकतम 3 शून्यक होगा। अब हम देखें, गुणांक जान चुके, शून्यक पहले से ही जानते हैं। मान लें कि इसका शून्यक हमारा, क्योंकि 1 होगा अधिकतम, इसका शून्यक मान लें अल्फा है बराबर -b/a, अर्थात अचर पद अपान माइनस लगा के अचर पद अपान x का गुणांक। इसी तरह इसमें देखें, इस वाले में क्योंकि 2 शून्यक होंगे, माने शून्यक हमारा है अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा x का गुणांक का माइनस अपान x² गुणांक, और शून्यकों गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा, एक बार माइनस में लेंगे अपान 10, उसके बाद अगला अचर है उसको प्लस में लेंगे, अर्थात अचर पद अपान x² गुणांक a। इस तरह से आप देखें, तीसरे का ax³ + bx² + cx + d। इसमें देखें, इसमें हम देखें एक तरह से 3 शून्यक होंगे, अधिकतम 3, अल्फा बीटा गामा, और शून्यकों का योग हो जाएगा यहाँ पर अल्फा + बीटा + गामा, ये हो जाएगा दूसरा, यानी सबसे अधिक घात वाला जो पद है उससे एक कम घात वाला पद चर का, उसका गुणांक का माइनस लेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें नहीं था,
x पावर 1, x पावर 0, x पावर 2 तो यहाँ x पावर 1। तो एक कम घात वाला जो है उसका गुणांक, चर का गुणांक, उसको माइनस में लेंगे b अपान सबसे अधिक घात वाले चर का गुणांक a। इसी तरह अल्फ़ा बीटा 2 का, अल्फ़ा बीटा 2 का गुणा, अब बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये गुणांकों का योग है। 2 हमारे शून्यक के गुणांकों का योग है। ये हो जाएगा। इसके ठीक बाद अब प्लस में लेंगे c अपान a। अब क्या करेंगे, उसके बाद हमारा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। 2 का योग, गुणा का योग था ये तीनों गुणा है। इसमें हो जाएगा अगला। अब देखिए, एक बार माइनस लिए, अगली बार प्लस लिए, फिर माइनस लेंगे। माइनस डी अचर पद का माइनस अपान सबसे अधिक चर के सबसे अधिक घात वाले पद का गुणांक ए। इसमें 2 तरह के प्रश्न आएंगे जिसमें कि किसी में शून्यक दिया रहेगा और उसके आधार पे हमको शून्यक निकाल करके, चाहे दिया रहेगा, उसके आधार पे हमको संबंधों की सत्यता की जांच करनी होगी। किसके बीच में? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी, वेरीफाई करना रहेगा। और दूसरे तरह का प्रश्न आएगा प्रश्नावली 2.2 में कि जो शून्यक होंगे बहुपद के, उनका योग, उनका गुणन दिया रहेगा, उसके आधार पर हमको समीकरण निकालना होगा। तो 2 प्रकार प्रश्न 2.2 में हमको करना है। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, इसमें आप देखेंगे किताब से, उसमें पूछा गया है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसको हल किया जाए। इसमें देखिए, इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे। पिछली कक्षाओं में आप कर चुके हैं गुणनखंड 7, 8 और कक्षा 9 तक, -2x -8। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा अचर पद है इसका हम ऐसे 2 गुणनखंड लिखते हैं जिससे कि गुणा करने पर -8 आए और जोड़ने पर -2 आए। ऐसा हमारा देख रहे हैं ax² -4x + 2x। ऋण 4 और धन 2 लेंगे तो हमारा ऋण 4, इसको 2 भागों में तोड़ देंगे। ऋण 4 और धन 2, ऋण 4 धन 2 -2 आ जाएगा। 2x -8 ये बराबर हो जाएगा x, दोनों में कॉमन हो जाएगा, x -4 और +2 कॉमन x -4। अब 2 पद हो गए। अब यहाँ पर x -4 दोनों पदों में कॉमन हो गया। उसके बाद x यहाँ बचा, +2 बचा। आप देखें यहाँ पर ये हमारा बहुपद है x² -2x -8। ठीक, बहुपद है x² -2x -8 है बहुपद। तो इसका हम देखें गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसका मान शून्य तभी होगा जबकि या तो x -4 0 हो और चाहे x + 2 0 हो। इसका मान शून्यक निकालने के लिए हम यही करते हैं ना, यही देखते हैं कि x के वे मान जिनको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो जब इसको अगर हम x² -2x -8 बराबर 0, तो x -4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0 होगा। अगर x -4 बराबर 0 होगा तो x का मान हो जाएगा उधर जाने पर ऋण 4 धन 4 हो जाएगा। x धन 2 बराबर 0 अगर है तो फिर 2 उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए x बराबर -4 की जगह 4 हो गया और x बराबर -2 हो गया। इस तरह से आप देखिए। अब हम शून्यक का पहला पार्ट था, इसमें शून्यकों का मान ज्ञात करना था, गुणनखंड विधि से निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इन शून्यकों तथा जो हमारे गुणांक हैं उनमें संबंध स्थापित करेंगे। अब देखिए, हम जानते हैं इसमें देखिए इसका गुणांक
1 है, इसका गुणांक -2 है, अचर पद है, -8 है। तो हम देखते हैं कि इसमें पहले हम 2 तरह से निकालेंगे। एक तरह से जो शून्यकों का मान है उसका योग निकाल लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये हो गया हमारा 4 ऋण 2, कितना आ गया, ये हो गया हमारा 2। इसी प्रकार अल्फ़ा बीटा निकाल लिए, 4 गुणे ऋण 2, 4 गुणे -2, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, -8 हो जाएगा। अब हम देखिए इसको दूसरी तरह से हम यहाँ वेरिफिकेशन हो रहा है, जांच, संबंधों की सत्यता जांच हो रही है। इसमें वेरिफिकेशन में हम क्या, एक तरह से जो हम शून्यांक निकाले हैं, शून्यक निकाले हैं, उनका योग ले लिए, 2 आ गया, और गुणनफल कर लिए, गुणा कर लिए तो ऋणाठ आ गया। अब जो है हम जो सूत्र के आधार पे हम निकालते हैं, सूत्र के आधार पर हमारा हो जाएगा यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -a यहाँ है, यहाँ b -b है, b की जगह -2 है और a की जगह पर 1 है, तो हमारा माइनस होता है यहाँ -2/1 बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा बराबर हमारा हो जाएगा C/A। इसको क्योंकि माइनस में है यहाँ जितना वही लिख देंगे, -8/1 बराबर -8। इस तरह से आप देखिए सूत्र के आधार पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला, 2 आया, और यहाँ भी जो शून्यक निकाले थे उनके मानों को जोड़ने पर भी 2 आया, और शून्यक का मान का गुणा कर लिए, 4 गुणे ऋण 2 ऋण 8 आया, और सूत्र के आधार पर हम निकाल लिए अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो C की जगह -8/1। इस तरह से वेरीफाइड, इसको लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। इस तरह से पहले शून्यक का मान निकाल लिए, उसके बाद 2 तरह से संबंधों, 2 तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल कर सूत्र के आधार पर और शून्यकों के मान के आधार पर 2 तरह से निकाले, और दोनों बराबर आ गया। बराबर आने का मतलब हुआ कि यहाँ संबंध की सत्यता की जांच हो गई, यानी कि संबंध सत्य है। प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 2 दूसरे प्रकार का प्रश्न है। इसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहेगा, हमको द्विघात बहुपद निकालना होगा। मानते हैं द्विघात बहुपद हमारा है ax² + bx + c, इसका मानक रूप है, सामान्य रूप है। प्रश्नानुसार दिया गया है दूसरे का फर्स्ट में शून्यकों का योग दिया गया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है -1। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब आप देखिए जो दिया गया योग, मान लिया शून्यक अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया गया है, और सूत्र के अनुसार होता है -b/a। यहाँ दिया गया है गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर -1, और सूत्रानुसार होता है C/A। यहाँ पर हमको a b c के ऐसे मान गेस करने हैं जिससे कि a b a c का मान यहाँ रखने पर, यहाँ a और b का मान रखने पर 1/4 आ जाए, यहाँ a और c का मान रखने पर -1 आ जाए। और माना इसके लिए एक अनुमान होगा, और ये मान बदल सकता है लेकिन अंत में वही आएगा। देखिए यहाँ पर माना a बराबर 1 ले लेते हैं, b का मान हम ले लेते हैं -1/4, c का मान ले लेते हैं -1। एक सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं होगा इसमें। देखिए a का मान यहाँ 1 लेते हैं और b का मान -1/4 है, तो माइनस पहले से है -1/4, तो यहाँ b का मान रखेंगे -1/4,
धन 1/4 बटे 1/4 हो जाएगा। इसी तरह c का मान -1 ले लिए अपान a का मान 1 -1 हो जाएगा। इसलिए हमारा बहुपद हो जाएगा द्विघात बहुपद, या लिखें अभीष्ट। इसलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा, a की जगह पर यहाँ लिखेंगे 1 यानी कि x², b के स्थान पर धन है -1/4 तो -1/4 x हो जाएगा, और c के स्थान पे -1 लेना है, प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये हमारा सरल होके हो जाएगा। अगर हम 4 लसाअ लें सब में, यहाँ 1 हैं तो 4 1 1 इनका लसाअ लघुत्तम समापवर्तक 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर हो जाएगा 4x² - ax - 4। इस तरह से देखिए दूसरे प्रकार के प्रश्नों में हम देखेंगे कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहेगा, हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।